की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हो नव ज्योति जगाने वाला है, हो नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सतपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भगपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला है, को बनाने वाला है, हो बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तो वृक्षाल्यारार्धिक्यं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं मा ॐ जयेन जयमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधारमण भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ भगवान की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री बरसाना धाम की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजें।
हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सरस्वती नमः। ध्येयं सदा नमभीष्टदम्। तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनन् नमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा।
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं तस्ते नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः शर्वेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय माता लक्ष्मी, जय गजबदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गौ माता की, भारत माता की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात जैसी प्रभु की इच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
साथ लाए क्या ले चलोगे प्यारे, जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाए यही साथ हरदम तुम्हारे, जाए यही साथ हरदम तुम्हारे। गोविंद दामोदर माधवेंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति लगे हो तेरे चरण में, ये मन लगा हो श्री राधा रमण में, भक्ति लगे हो तेरे चरण में, ये मन लगा हो श्री राधा रमण में, आए सवे हम तेरी शरण में, आए सभी हम तेरी शरण में, गोविंद दामोदर माधवेंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर प्रभु ब्रह्म जगत के ऊपर अहेतु की कृपा वर्षण करने वाले श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वासुदेव नंदन आनंद कंद परमात्मा श्री बाल कृष्ण लाल एवं उनकी आराध्या शक्ति, आराध्या भक्ति, व्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, रास रासेश्वरी, श्री कृष्ण प्राण वल्लभा राधा रानी जो बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजक केशवदास जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य श्री शंकरदास जी महाराज, प्रेमदास जी महाराज, कथा के इस कथा अनुष्ठान के हमारे आचार्य जी, संगीत के सभी बंधु, उपस्थित सभी पूज्य संत चरण, आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम।
धर्म के पथिक श्रद्धामयी भक्तिमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं, स्वजन बंधुओं, आप सभी के हृदय में भी हमारे ठाकुर जी ही विराजमान हैं। ऐसी भावना करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम श्रीमद् भागवत महापुराण को माध्यम बना करके जो सत्संग लाभ ले रहे हैं, हम इस सत्संग श्रृंखला के विश्राम दिवस में उपस्थित हैं। कल हम सब ने भगवान का विवाह रुक्मणी जी के संग में कराया था। रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और बंधुओं, लक्ष्मी सदा से ही नारायण की रही हैं और हमेशा नारायण की ही रहेंगी। अगर जो व्यक्ति लक्ष्मीपति मानने का प्रयास करता है, लक्ष्मीपति मानता है, वह शिशुपाल की तरह रोता है। सोचिए उसकी क्या दुर्दशा हुई थी। सजा सजाया बारात लेकर के आया और खाली हाथ वापिस गया है। अब कोई व्यक्ति गांव से बारात लेकर के जाए और खाली हाथ आए, इधर घर पर अलग तैयारी चल रही होगी स्वागत की, जीवन भर रोता ही रहा। इसलिए कभी भी लक्ष्मीपति बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा लक्ष्मी पुत्र बन करके रहें। अगर हम लक्ष्मी पुत्र बन के रहेंगे तो रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा भी लक्ष्मी आना प्रारंभ करती है तो हम उसका स्वामी मान बैठते हैं। लेकिन जिस तरह से शिशुपाल लक्ष्मीपति बनने का प्रयास कर रहा था, भगवान बलात् हरण करके ले गए, वैसे ही अगर हम भी लक्ष्मीपति बनेंगे, लक्ष्मी का स्वामी बनने का प्रयास करेंगे, तो भगवान जबरदस्ती ले जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम लक्ष्मी को लक्ष्मी का पुत्र बन करके रहें। और आप लक्ष्मी के पिता भी बन सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। लक्ष्मी पिता बनेंगे तो लक्ष्मी जैसे ही आना प्रारंभ करी तो आप सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर घर में पुत्री होती है और पुत्री जब बड़ी होने लगती है तो पिता चिंता करता है कि इसके योग्य वर कहाँ ढूंढ करके इसका विवाह करेंगे।
तो जैसे ही लक्ष्मी घर में आना प्रारंभ हो जाए, लक्ष्मी की वृद्धि होने लग जाए, तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें लक्ष्मी का उपयोग लक्ष्मी को कहां पर दें, लक्ष्मी के लिए वर कहां पर करें, किस जगह पर लक्ष्मी का दान दें। अगर हम लक्ष्मी बड़ी होने लग जाएंगी, लक्ष्मी आना प्रारंभ कर दी, घर में वृद्धि होने लग गया और हम उस तरफ से उदासीन रहेंगे, अर्थात लक्ष्मी के लिए योग्य वर नहीं ढूंढेंगे, तो जब पुत्री युवा होती है, अगर विवाह नहीं करेंगे तो हो सकता है कि स्वतः विवाह करके चली जाए। तो यदि आप समझदार हैं, विवेक पूर्वक अपने विवेक से लक्ष्मी के लिए योग वर ढूंढ करके अगर उसका दान करते रहेंगे, तो लक्ष्मी का अगर योग्य वर ढूंढ करके हमने दान किया है, तो लक्ष्मी का आना और जाना बना रहेगा। क्योंकि जिस पुत्री का विवाह पिता अपनी इच्छा से करता है, तो मायके भी आती है, ससुराल भी जाती है, और समान आती है, समान जाती है, सब लोग सम्मान करते हैं। आने से प्रसन्नता होती है, सब लोग प्रसन्न होते हैं, चारों तरफ आपको यश देती है, आपके यश का, आपके सम्मान का वृद्धि करती है। और पुत्री अगर आप अपनी स्वेच्छा से विवाह विवेकपूर्ण ढंग से योग वर ढूंढ करके विवाह किए हैं, तो एक एक नहीं दो दो कुल को सम्मानित करती हैं। परंतु यदि आपने उस लक्ष्मी को, जब लक्ष्मी बड़ी हुई, घर में लक्ष्मी बढ़ने लग गई और आपने विवेक से उसका सही उपयोग नहीं किया, सही जगह पर यदि आपने सही वर्ण नहीं किया, तो स्वतः ही नारायण को वर्ण करके किसी न किसी माध्यम से चली जाएंगी। और संग में जब जाएंगी तो अपजस, अपकृति और दे करके जाएंगी। क्योंकि अगर बच्ची घर से स्वयं वर्ण करके अगर चली जाती है, तो पिता सर झुका करके चलता है, फिर उसका बहुत ही अपकृति होता है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि भगवान लक्ष्मी के हमेशा वर्ण अच्छे जगह पर, अच्छे स्थान पर योग्य वर देख करके वर्ण करते रहें। नहीं तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बिटिया घर से चली जाती है बिन बताए, अपकृति होता है, तो अपने धन बढ़ा, लक्ष्मी बड़ी भई घर में, लक्ष्मी की वृद्धि भई, आपने अगर दान नहीं दिया तो फिर इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, रेड पड़ेगा, धन भी जाएगा, पुलिस पकड़ करके और ले जाएगी। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि लक्ष्मी जब बड़ी हो तो विवेकपूर्ण ढंग से उसका सही सदुपयोग करें। दान के विषय में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि हमें दान कहाँ करना चाहिए, किसे करना चाहिए। यदि आप दान देना चाह रहे हैं तो उसका विवेक होना चाहिए कि हम किसे दे रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा है तो उससे आप भोजन करा दिए,
उसमें देखने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या है। भूखा है उसको भोजन करा दिए, उसमें विवेक की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसे आप वस्त्र दे दिए, उसमें भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमने वस्त्र दिया है तो किसे दिया है, क्यों दिया है। अगर उसे आवश्यकता है तो हमने दे दिया। कोई बीमार है उसकी इलाज करा दिए, उसमें भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बंधुओं, अगर हमें कभी रुपया पैसा देना हो ना, धन देना हो ऐसे, तो बहुत विवेक की आवश्यकता है। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन कहाँ उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, उसका पुण्य और पाप आपके ऊपर सुनिश्चित ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति मांगने आया घर पे, उसे भोजन करा दो, वस्त्र दे दो। पैसा देते समय विचार करना कि इस पैसा को ले जा करके ये व्यक्ति क्या करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से पैसा इकट्ठा किया, शाम को चला गया पौआ पीने, तो शराब पिलाने का अपराध आपके ऊपर लग जाएगा। इसलिए धन देते समय हमेशा विचार करना चाहिए हम किसे दे रहे हैं। पैसा कमाते समय, दान देते समय हमेशा विवेक की आवश्यकता है। किसी भी माध्यम से 1 रुपया भी अगर गलत तरीके से आप ले रहे हैं तो वह पैसा कई गुना आपको वापिस भी करना पड़ेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमारे जीवन में अधर्म पूर्वक धन ना आ जाए, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आ गया तो हम पैसा ही ना रखें, क्योंकि आजकल धन की भी आवश्यकता है। लोग परेशान रहते हैं घर में, आर्थिक स्थिति कमजोर है। सुनिश्चित कह रहा हूं, आप लिख करके ले लेना कि जिस दिन से आप लक्ष्मी का दान करना प्रारंभ कर दिए, आए हुए लक्ष्मी का अगर आप दशांश निकाल करके अन्य क्षेत्र के माध्यम से गौशालाओं में या कहीं भी सेवा होती हो, वहां अगर दशांश देना प्रारंभ करिए, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे महाराज श्री रामदास जी महाराज हमारे परम स्नेही सराय से पधारे हैं, बहुत कृपा किए, बहुत बहुत आपको प्रणाम है। आपने तो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि धन का उपयोग हम कहाँ करें, कैसे करें। पैसे की आवश्यकता प्रत्येक जीव को है, प्रत्येक व्यक्ति को है, जीव को नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को, इंसान को, जीव को सोचना नहीं पड़ता, उसके तो भगवान भरण पोषण करते रहते हैं। लेकिन पैसे की आवश्यकता है, लेकिन संग में
आप निश्चित मान लो, अगर आपने दशांश देना कहीं प्रारंभ कर दिया, कहीं गौशाला में दे दिए, कहीं अन्य क्षेत्र चल रहा है वहाँ दे दिए, कहीं वस्त्र वितरण कर दिए, गरीबों में उनके ज़रूरत की वस्तुओं को आप देना प्रारंभ कर दिए, निश्चित आना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अगर पैसा ना भी हो तो व्यवहार निभाना बहुत मुश्किल होता है आजकल। पैसों का संबंध बहुत ही आजकल मजबूत होता है। पैसा बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बड़ा दुखदाई है, पैसा बिन यार वार पैसा बिन लोक भगन, पैसा बिन देवता न करत सहाय है। कहे हरिदास पैसा रखो पास, पैसा बिन मुर्देन लकड़ी न पाई है। पैसा की तो आवश्यकता है ही, लेकिन उसको उसका पति नहीं बन करके उसका पुत्र बनना चाहिए। हमें जहाँ कहीं से भी अगर कभी थोड़ा बहुत आता जाता रहता है, भगवान की कृपा से, भगवान की बहुत कृपा रहती है, हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। हर परिस्थिति में हर समय प्रसन्न रहते हैं। कभी गलत जगह पर लोभवश हमें इसलिए नहीं झुकना पड़ता है कि हम किसी से आशा ही नहीं करते हैं। किसी से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, भगवान सब व्यवस्था बनाते हैं। हमने इस चीज का बहुत ध्यान रखा, संतों की कृपा रही, गुरुजनों की कृपा रही कि कभी भी 1 रुपये का दुरुपयोग कहीं नहीं करना है। इसी के कारण से विचार करके समाज में कुरीतियां फैलती जा रही है, वातावरण विपरीत होता जा रहा है। आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, उस दृश्य को देखते हुए हमने सोचा कि भगवान ने जब शरीर दिया है तो इस शरीर का उपयोग जन सेवा के लिए होना चाहिए। तो मेरा प्रत्येक जीवन भगवान की कृपा से जन सेवा के लिए ही है। हमारे पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी होता है, हमेशा चिंतन करते हैं कहाँ पर लगे कि इसका उपयोग हो। इसीलिए इन सब विषय वस्तुओं को देखते हुए, चिंतन करते हुए अयोध्या में ठाकुर जी की कृपा से एक संस्था का निर्माण किया गया, श्री हृदय विहारिणी सर्व सदुपयोग विश्व शांति धर्मार्थ सेवा न्यास। आप जो लाइव देखते हैं ना वीडियो, उसके नीचे भी लिख के आता होगा। उस संस्था के माध्यम से वर्तमान में अपने यहाँ बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि सबकी व्यवस्था रहती है। छात्रावास का व्यवस्था है, बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। और ऐसा दिनचर्या बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान का जो शिक्षा है ना, शिक्षा आपको पैसा तो कमवा सकता है, लेकिन बंधुओं
संस्कार नहीं दे सकता है। वर्तमान का शिक्षा संस्कार नहीं दे सकता है। संस्कार विहीन होते जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि विद्यालय में कभी बताया ही नहीं जाता है कि माता पिता से, बुजुर्गों से कैसे बात किया जाए, क्या किया जाए। संस्कार तो बिल्कुल ही नहीं है कि बड़ों का सम्मान कैसे करें, सुबह उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करें, कोई मतलब नहीं। इन्हीं सब को देखते हुए बच्चों को वहाँ छोटे छोटे बच्चे सुबह बेचारे 3 बजे जग जाते हैं सब। और ये बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं जगते हैं आंख मुंह पोंछते हुए, तुरंत जैसे जैसे मम्मी पहना दी वस्त्र, चल बेटा, ऐसे नहीं। वहाँ बच्चे 3 बजे जग जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं सुबह, और 1 घंटा जबरदस्त योगा चलती है उनकी। योगा करते हैं 1 घंटा। योगा के बाद में अपना तिलक स्वरूप किए और संध्या वंदन सुबह बैठ करके सब बढ़िया ध्यान, नित्य अभिषेक करते हैं बच्चे भोलेनाथ के। ऐसे अभिषेक नहीं कि जल चढ़ा दिए, विधिवत अभिषेक होता है। नित्य हवन करते हैं। हवन से मानसिक शुद्धि और वातावरण की भी शुद्धि होती है। हवन के विषय में बताया जाता है, आध्यात्मिक पक्ष तो है ही, लेकिन भौतिक पक्ष से देखें तो 1 किलोग्राम अगर शुद्ध गाय के घी से गाय के कंडे पर ही हवन किया जाए तो 1 क्विंटल ऑक्सीजन उत्सर्जन होता है। 1 क्विंटल ऑक्सीजन उत्सर्जन होता है। तो बच्चे नित्य हवन करते हैं वहां। सुबह में बढ़िया अपना नाश्ता किए, फिर रुद्री की पाठ, वेद स्तुति, दिन भर की पढ़ाई है उनकी। ऐसे संस्कारों से युक्त करके बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि ये बच्चे निकल करके जब जाएं तो पूरे भारत में अगर 1 बच्चे को भी पढ़ाए, अगर 100 बच्चों में से 1 बच्चा भी निकल गया तो ना जाने क्या कर सकता है। और आपको एक बात और बताएं, कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा होता है, निर्णय लेने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। रटा रटाया तोता होता है। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, लेकिन फंस भी जाता है। हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, तनाव में रहेगा। थोड़ा सा तनाव हुआ तुरंत फांसी लगा लिए, थोड़ा सा तनाव हुआ तालाब में डूब गए, घर छोड़ के भाग, तमाम चीजें डिप्रेशन रहता है। लेकिन गुरुकुल से पढ़ा हुआ बच्चा, संस्कारों से युक्त होकर के जो पढ़ा हुआ बच्चा होता है, डिसीजन टेकर होता है, बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता होती है, बौद्धिक स्तर की विकास होती है। और वो बच्चा, उस बच्चे से यदि एक बार को सब कुछ छीन भी लिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो वहां से पुनः साम्राज्य की स्थापना करने की क्षमता रखता है। तो रटने वाली विद्या से ज्यादा बेहतर है समझने वाली विद्या। इसके लिए प्रयास किया गया, सोचा विचारा गया क्या किया जाए। बहुत चिंतन करने के बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्तर से शिक्षा के लिए निःशुल्क व्यवस्था हो, जिसमें बच्चों के चारित्रिक वृद्धि, क्योंकि अगर बच्चा चरित्रवान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। और कॉन्वेंट स्कूल में आजकल यही हो रहा है कि सबसे पहले उसके चरित्र पर ही प्रहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, 7वें 8वें 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, जिस उम्र में बच्चे पहले नंगे घूमते थे, उस उम्र के बच्चे बच्चियां, ये हमारी प्रेमी हैं, ये हमारी प्रेमिका है, ऐसी स्थिति हो गई है। अब भी से बुद्धि में
उटपटांग चीजें भरी गई है, क्योंकि व्यवस्था ही उनका ऐसा है। तो चरित्र का जब तक वृद्धि नहीं होगा तब तक भगवान ही मालिक हैं ऐसे व्यक्ति का। तो इसी को विचार करते हुए प्रतिबद्ध हुए कि इन बच्चों का विकास कैसे हो, ताकि हमारे इस भारतवर्ष में जो कुरीतियां फैल रही है, क्योंकि देखिए कॉन्वेंट स्कूल जब से इस भारत में आया है तभी से वृद्धा आश्रम भी आया है। भारत जैसे इस सौहार्दपूर्ण वाले देश में वृद्धा आश्रम, जहाँ पे माता पूजा पिता को भगवान से भी अधिक मानते हैं, वहाँ पर वृद्धा आश्रम कॉन्वेंट का देन है। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन सोचें बदले में ये छोड़ देना आस किया हमारी सेवा करेगा। जितने संख्या में कॉन्वेंट बने हैं उतना ही संख्या में वृद्धा आश्रम भी बना है। थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं और नौकरी, क्या हमारा बच्चा विदेश पढ़ता है, हमारा बच्चा विदेश काम करता है, लेकिन जो विदेश पढ़ रहा है, जो विदेश कमा रहा है, माता पिता के लिए कितना समय है। एक मास्टर मास्टरानी थे, प्रोफेसर थे, बच्चे को पढ़ा लिखा करके बहुत तैयार किए, उनको अपने बच्चे को बाद में विदेश भेजे पढ़ने के लिए, वहीं पर उसकी सर्विस लग जाती है। सर्विस लगा और वहीं पर वो विवाह कर लिया। माता पिता जो मास्टर मास्टरानी थे, प्रोफेसर थे, वो धीरे 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 वृद्ध होने लगे। बच्चे को टेलीफोन जाए, 10 बार टेलीफोन करे थे, 1 बार उठाए। तुम लोगों को शांति नहीं मिलती है, बिल्कुल भी परेशान करके रखते हो। हम ऑफिस में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, यहाँ होते हैं, वहाँ होते हैं, तमाम बातें सुन लो। एक दिन धीरे 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 वृद्ध हुए। जो प्रोफेसर साहब थे उनको लकवा मार गया। रियल घटना है, कोई कहानी बना के नहीं कह रहे, रियल घटना। लकवा मार गया, बिस्तर पर बैठे बेचारे पड़े हैं। जो उनकी पत्नी थी, जैसे तैसे करके उनकी सेवा करे। तो बच्चों के पास फोन गया, बच्चे वहां से पैसे भिजवा दिए। भैया पैसा तो भेज दिए, लेके कौन जाएगा इलाज कराने, पैसा भेज देते। एक दिन जो उनकी पत्नी थी, जो पति की सेवा कर रही थी, गिरे हुए थे, बेड पर पड़े थे, पानी लेकर के या कुछ लेकर के आ रही थी, अचानक पैर फिसला और सीढ़ी से नीचे गिरी, पैर टूट गया, कमर टूट गया। आवाज पहुंची प्रोफेसर जी के कानों में। अब भैया जैसे तैसे घिसकते घिसकते वहां तक पहुंची। अब किसको बताएं, क्या कहें। जैसे तैसे कर करा करके एक दिन प्रोफेसर साहब का शरीर शांत हो जाता है। पत्नी भी संग में, उनका भी शरीर शांत हो जाता है। बच्चों को पड़ोस से किसी ने खबर पहुंचाया, तो बच्चे बोले अब तो जाने वाले चले ही गए, अब हमारा क्या काम है, कुछ पैसा भेज देते हैं, इनको संस्कार कर देना। ऐसे नालायक बच्चे, आप सब अभी बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है। कॉन्वेंट बड़ा मतलब गर्व से कहते, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, इंग्लिश मीडियम। पूछो कहाँ बच्चा, अरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम। बड़ा मतलब सीना चौड़ा करके। फिर वही बच्चा जब कहता है तूने किया क्या है हमारे लिए, तब पता चलता है। बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि माताएं किस प्रकार से पालन पोषण करती हैं। एक वृंदावन में एक मैया मिली,
बोली यहाँ कहीं रहने की व्यवस्था है, हम 2 दिन से भूखे हैं। तो पूछे क्यों मैया, क्या बात है? कही कि हमारा बेटा और बहू क्या बोले घर से कि चलो हम तुम्हें वृंदावन घुमा के लाते हैं, और वहाँ से ले करके आए और यहीं पर उतार दिए, हमारा सामान उतार दिए, बोले कि यहीं प्रतीक्षा करो हम आ रहे हैं। तब से लौट करके नहीं आए। सोचो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि शिक्षा के प्रति भी बच्चों से सचेत रहें, कैसी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चा रो रहा है, फोन पकड़ा दिए। एक मैया थी, भोजन कर रही थी, तो फोन बच्चा चलाए, तो हम कहे मैया कम से कम भोजन करते समय तो फोन रख लो। बोले बाबा भोजन ही नहीं करता, रोने लग जाता है ये। हमने कहा मत दो भोजन, फोन रख लो। कितने दिन नहीं करेगा? 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं करेगा, खुद भूख लगेगा, खुद करेगा वो। लेकिन ऐसा वात्सल्य भी किस काम का कि बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। हमें बच्चों से भी अनुरोध रहता। अच्छा, बच्चे सत्संग से दूर हो रहे हैं, इसी कारण से ऐसा व्यवहार भी हो रहा है। अगर बच्चे नहीं सत्संग में आएंगे तो ये बूढ़ों को हम समझा के क्या करेंगे, जिनका समय ही बीत गया हो। वो तो राम राम करो बैठ के। समझाना तो बच्चों को ही है, युवाओं को समझाना है। बूढ़े तो भजन करो। अब क्या, अब जो आदत बनी हुई है बूढ़ों में, वो क्या सुधार करेंगे? अपनी सुधारना तो बच्चों को है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि बच्चे सत्संग में ज्यादा से ज्यादा आए, बच्चों को सत्संग में ज्यादा से ज्यादा ले जाएं। बच्चों से कहते हैं कि कभी भी माता पिता का निरादर मत करना, क्योंकि एक बार को विवाह कर लिए, किसी कारणवश अगर झगड़ा हो जाए तो पत्नी छोड़ के जा सकती है, मां नहीं छोड़ सकती। इसी को देखते हुए अपने संस्था के माध्यम से बच्चों को में कैसे आचरण युक्त बना करके शिक्षा प्रदान किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बच्चे रहें, उसके बाद में चिकित्सा के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं चिकित्सा नहीं हो पाती है, उनके लिए बृहद हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी कार्यरत हैं। गौ माताओं के लिए उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि गायें रोड पर ना घूमें, उनको उचित इलाज मिले, उचित भोजन मिले। इसके लिए नित्य निरंतर प्रयासरत रहते हैं। भगवान जितना सामर्थ्य देते हैं पूरी शक्ति से काम करते हैं। साथ में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम, ये तो भारत भूमि पर कलंक की तरह है, लेकिन क्या करें, बच्चे निकाल देते हैं माता पिता को। साथ में इस समाज में फैली कुरीतियां, जिससे इन कुरीतियों के कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं, जिसे डब्बे में पैक करके फेंक दिया जाता है रोड पे, झाड़ियों में, नालियों में, उन बच्चों को उठा करके लाना, अच्छी शिक्षा देना, उनका लालन पालन करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। प्रार्थना तो यह करते हैं कि ऐसा कभी होए ही ना, लेकिन अगर है ऐसा तो आप उसे फेंके ना। इसी को ध्यान में रखते हुए अनाथालय के भी निर्माण के लिए कार्यरत हैं। संघ में
संतों की सेवा अन्य क्षेत्र, ताकि तीर्थों में जाने वाले, धामों में जाने वाले भक्तगण कभी परेशान ना हो, इसके लिए अन्य क्षेत्र की भी व्यवस्था की जा रही है। निःशुल्क संगीत की शिक्षा और संस्कृत संस्कार के उत्थान के लिए संस्कारोत्थान विद्यालय का निर्माण। संघ में व्यक्ति जब मरता है ना, तो बच्चों के पास तो आजकल समय नहीं है कि पिंडदान भी कर सकें, तो विचार आया कि जगह जगह नजदीक नजदीक में ही गया तीर्थ का निर्माण हो, जिससे पिंडदान अगर वहां नहीं कर पाए तो यहां कर लें। कन्या विवाह जैसे योजनाओं पर दिन रात निरंतर चिंतन चलता रहता है, और उसी के लिए अपना संपूर्ण जीवन हमने दिया है। संघ में जो बच्चे वहां तैयार होते हैं, अगर वो गृहस्थ में रह करके सेवा करें तो भी ठीक है, अगर वहां अपना जीवन दे करके समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए अगर समय दें तो सब मिल करके परिवर्तन लाया जा सकता है। संस्कृति के सुरक्षा, सनातन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, वृक्षों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए नित्य निरंतर कार्य हो रहा है। सरकार की तरफ से आयकर का जो विभाग है, आयकर के अधिनियम एटीजी के तहत अपनी इस संस्था को आयकर मुक्त बना करके सरकार ने एटीजी के माध्यम से धनराशि लेने की भी सरकार ने सुविधा दी हुई है। तो ये सब इस कार्य को लेकर के दिन रात करते हैं। लोग कहते हैं कि संत जन करते क्या हैं? संतों का जीवन समाज के सुधार और समाज को बदलने के लिए हमेशा होता है, हमेशा कार्यरत होते हैं। इसलिए बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे कि हमें लक्ष्मी का उपयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। भगवान को यदि लक्ष्मी समर्पित करते हुए सही जगह उपयोग किया जाएगा तो लक्ष्मी आती जाती रहेगी। तो भगवान का जो पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के संग में, उनसे एक पुत्र हुआ, जिसे रासलीला के समय जब रासलीला का वर्णन कर रहे थे तो वहां पर मैंने सुनाया था कि भगवान ने आशीर्वाद दिया है कामदेव को कि हमारा जब विवाह होगा तुम मेरे पुत्र रूप में आओगे। तो वही कामदेव भगवान का पहला पुत्र बन करके जन्म लिया है। जैसे ही जन्म लिया तो उनको उठा करके भौमासुर नाम का दैत्य, उनको उठा करके संभरासुर नामक दैत्य ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि संभरासुर को श्राप था कि भगवान का जो पहला पुत्र होगा उसी से इसका वध होना था। अब ये उस ताक में था, देख में था कि कब भगवान का पहला पुत्र हो हम चुरा के ले जाएं, ना रहेगा पुत्र ना होगा हमारा वध, हम अमर हो जाएंगे। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? संभरासुर प्रसूति का गृह से प्रद्युम्न को उठा करके ले गया, ले जा करके फेंक दिया समुद्र में। समुद्र में फेंका तो समुद्र में एक बड़ी मछली बालक को निगल गई और वह मछली एक मछुआरा के जाल में फंस गई।
मछुआरा ने जब मछली निकाला तो इतना बड़ा मछली देख करके बोला, यह मछली आज हम अपने राजा शंभरासुर को देंगे। शंभरासुर को वह मछली ला करके मछुआरा दे दिया। जब शंभरासुर को वो मछली मिला तो शंभरासुर उसे बनाने के लिए अपने दासी को दे दिया। दासी पता है कौन थी? दासी कामदेव की पत्नी रति थी, क्योंकि रति को पता था कि शंभरासुर का वध भगवान श्री कृष्ण का पहला पुत्र करेगा और पहला पुत्र हमारे पति ही कामदेव पता है यह बालक कौन है? रति सेवा करना प्रारंभ करी, मां के तरह लालन पालन करती रही। जब जैसे ही प्रद्युम्न बड़े हुए तो व्यवहार चेंज हो गया, क्योंकि पत्नी थी ना, व्यवहार चेंज हो गया। प्रद्युम्न कहते हैं कि माता जी, आप तो पहले मां की तरह व्यवहार करती थी, अब आपका व्यवहार क्यों चेंज हो रहा है? तो उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। प्रद्युम्न को अपने पूर्व जन्म का